प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का इंतजार था आप सभी को, आखिर में वो चीज़ मिल ही गया। आप लोग कह रहे थे ना कि सर अर्धवार्षिक का पेपर लाइए, और अर्धवार्षिक का पेपर मैंने आप लोगों के लिया दिया है। और ये कौन कौन से ज़िले के बच्चों के लिए 100% गारंटेड है। देखिए कौन कौन से ज़िले के बच्चे इसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनके पेपर में ज़रूर पूछने वाला है। कौन कौन से ज़िले हैं जरा एक बार यहाँ देख लीजिए। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मैं आपको एक लाइन से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले गोरखपुर जनपद, फिर महाराजगंज, फिर बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बलरामपुर, डाट डाट डाट, कुल मिला जुला करके यह 17 जिलों के लिए पेपर है। क्योंकि देखिए क्षेत्रीय कार्यालय जितना है वो उत्तर प्रदेश का, यूपी बोर्ड में टोटल 75 जिले हैं। 75 जिला विद्यालय निरीक्षक ने DIOS ऑफिस है, और इन 75 को संचालित करने के लिए 5 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। मेन बोर्ड तो प्रयागराज है, लेकिन प्रयागराज अकेले पूरा उत्तर प्रदेश हैंडल नहीं कर सकता था, तो उसने बांटा 5 अलग अलग और ऑफिस, यानी एक ऑफिस को 5 ऑफिस में बदल दिया गया, जिसको क्षेत्रीय कार्यालय बोलेंगे। तो गोरखपुर सबसे नया है अभी, उसके बाद वाराणसी है, बरेली है, और मेरठ है, और प्रयागराज तो है ही। तो कुल मिला जुला करके इन सब जिला के अगल बगल जितने भी छोटे मोटे ज़िले हैं जो कम प्रसिद्ध हैं, जैसे कि देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, संत कबीर नगर, और ये कौशाम्बी हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, तो ये सारे जनपद में ये पेपर आने की 100% संभावना है। गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैंने इसी तरह से पिछले साल भी पेपर सेट दिया था। ठीक है, बच्चों ने उसको डाउनलोड किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसको तैयार किया, और एग्ज़ाम में जब गए, छमाही एग्ज़ाम देने गए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने गए, तो वहाँ पर उनके पेपर में आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कहीं मिला, कहीं कहीं पूरा पूरा यही पेपर फंस गया। होता क्या है, रेडीमेड पेपर खरीद कर स्कूल वाले पेपर करवाते हैं, ज़्यादातर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, वहाँ तो पेपर खरीद कर ही आता है बाज़ार से, तो क्या पता वो भी यही पेपर खरीद कर गए हों। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो गारंटेड मानिए कि ये पेपर आपके वहाँ होने वाला है। तो 10th का ये पेपर है, अगर आप कहेंगे तो 12th का 5 विषय का मैं पेपर ला दूंगा आपके लिए। 10th का अगर कमेंट में कहेंगे तो 6 का 6 विषय में पेपर ला दूंगा, और 1 सेट नहीं 7 सेट। अब मेरठ से अगल बगल के सभी जनपद, वाराणसी, प्रयागराज और बरेली, इसके अगल बगल यानी पूरा यूपी के सभी जनपदों के लिए मैं पेपर ला दूंगा आपके लिए। आप बस कमेंट में उसकी डिमांड करना, और कमेंट में कहना कि सर मैं इस ज़िले का हूँ, मेरे ज़िले का पेपर लाइए, तो मैं ज़रूर आपके डिस्ट्रिक्ट का पेपर लाऊंगा। और ये जो पेपर है इतने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, मैं पूरा पेपर भी दिखा दूंगा आज की वीडियो में, ध्यान से आप देखना। कक्षा 10 का ये गणित का पेपर है, और इसमें बहुविकल्पी भी है 20 क्वेश्चन, और विवरण वाले यानी डिस्क्रिप्टिव भी है। तो सबसे पहले हम पेपर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं मेरे भाई। देखो मैं पूरा सलूशन नहीं कराऊंगा, बट ये बता दूंगा कि ये क्वेश्चन तैयार करके जाओ और एग्ज़ाम दे के आओ। देखो ये 3 घंटे का पेपर होगा, गणित का पेपर है, पूर्णांक 20 + 50 यानी 70 नंबर, कक्षा 10 में यही वाला चलता है। ठीक है ना। खंड क में बहुविकल्पी है, क्या बहुपद f(x) बराबर इतना का मान x बराबर 3 पर क्या होगा, यानी x की जगह पर 3 रखो, हल करने के बाद देखो कितना आता है, तो वही आला ऑप्शन इसका सही होगा। तो आप अपने से करके इसको चेक करो। अगर आप कहोगे कि नहीं सर पूरा पेपर सॉल्व कराइए, तो मैं अगली वीडियो में इसका पूरा पेपर सॉल्यूशन भी करा दूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस पेपर में रुचि है कि नहीं। अगर रुचि लेते हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तैयारी करके इससे, या एग्ज़ाम अभी आपका 1 हफ्ता 10 दिन बाद है, तो आप बोलिएगा मैं इसका सॉल्यूशन पूरा करा दूंगा यूट्यूब पर ही। ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, जबकि प्रथम पद ये सर्वांतर इतना हो, तो शुरुआत का 3 पद इसमें से क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो त्रिकोणमिति परिवार से आ गया, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता, कोई छूटता ही नहीं। इसका आंसर इसमें से इन चारों में से कौन होगा। चौथा सवाल देखो साइन ए बराबर का से, तो ए का मान क्या होगा, इन चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा। tan थीटा बराबर कर्ण 3, मतलब देखो त्रिकोणमिति 1 2 3, तीसरा चौथा पांचवा 3 क्वेश्चन लगातार त्रिकोणमिति का आया हुआ है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। ऐसे ही आप यहाँ देखो, ये क्या है, ये त्रिकोणमिति जैसा दिख रहा है, लेकिन त्रिकोणमिति है नहीं, ये है निर्देशांक की ज्यामिति, इतना और इतना के बीच की दूरी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये समांतर श्रेणी का सर्वांतर बताना है आपको, समांतर श्रेणी इतना का 20वां पद बताना है, यदि इतना बड़ा इतना तो इतना का मान कितना, ये भी आपको बताना है। देखो मैं इसका सलूशन नहीं करवाऊंगा इसमें, बट एक आइडिया के लिए भाई तुम ये रट के जाओ, ये तैयार करके जाओ, तुम्हारा पेपर बढ़िया होगा। तुम्हारे स्कूल में यही पेपर हो सकता है, आपके टीचर खरीद के करवाएं, तुम्हारे प्रधानाचार्य यही पेपर जिले पर से खरीद के लाएं, क्योंकि मैं भी जिले पर से ही खरीद के लाया हूँ, वो भी सबसे ज़्यादा फेमस जगह से लाया हूँ। ठीक है। तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूंगा, आप पहले से तैयार करके जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, इतना बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी कि आप जब सामने पेपर पाओगे, अरे यार यही वाला तो सर बताए थे, वही तो आ गया। और ये देखिए 2 रैखिक समीकरण हैं, यदि
A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है आप पता कर लेना। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होता है इसका, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे वाई का गुणा एक्स का गुणांक, तो माइनस पी वाई क्यू होगा। कहाँ दिया है, अरे अरे अरे, माइनस एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, ठीक है ना। एक मिनट फ़ोन मत करो भाई, हैं तो ध्यान से समझिएगा। अब इसको भी तैयार करके जाएंगे, पूरा पेपर मैं दिखा दे रहा हूँ। रैखिक समीकरण की घात इसमें से क्या होगी आपको बताना है। यदि बहुपद इतना के शून्य ये सब हैं तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है। समीकरण इतना के कितने हल होंगे आपको ये भी बताना है। देखिए आसान भी है कठिन भी है, पढ़ने वालों के लिए आसान है, न पढ़ने वालों के लिए कठिन है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग इसमें से क्या होगा ये बताना है आपको। सवाल वही रिपीट हो गया। 18वां के किस मान के लिए समीकरण योग में इतना और इतना शून्यतर हल होंगे ये भी आपको बताना है। 2 अंक वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें। यदि इकाई का अंक दहाई का अंक y है तो ये क्या होगा 10y + x होगा। पहला वाला ऑप्शन सही है। वैसे मुझे सोल्यूशन नहीं कराना है तो मैं नहीं कराऊंगा। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या इसमें से कौन है, 84 है कि 63 है कि 42 है कि 21 से कौन सी है, ये तो वैसे मुझबानी आ जाएगा, ठीक है। और ये सवाल देखो सभी भाग हल कीजिए। अब इसमें सारे पार्ट हल करना है, क ख ग घ अंग च तक। बहुत बढ़िया सवाल है। बिंदु इतना इतना के से बराबर दूरी पर है तो सिद्ध करो कि 3x = 2y। ये आपका 2 नंबर में पूछेगा। यदि इतना 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 ABC का शीर्ष है तो बिंदु A से माध्यिका की लंबाई तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर में है। और ये भी 2 नंबर का सवाल है। घ वाला भी आपका 2 नंबर का सवाल है। अंगे वाला भी आपका 2 नंबर का सवाल है। और च वाला भी आपका 2 नंबर का सवाल है। आप अगर मेरे से बोलोगे तो मैं इसको हल करा दूंगा, लेकिन आप बोलोगे तब ना। आप बोलते ही नहीं हो, आप बोलते ही नहीं हैं। आप जब बोलेंगे तो मैं सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है ना। आगे देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से आ गए। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है। ये 4 नंबर में पूछा है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 गुणनफल 182 हो तो संख्याएं कौन सी हैं, ये भी आपको 4 नंबर में पूछा गया। इसके अलावा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब बहुत बढ़िया सवाल यह है। मीना, नोट और खजांची, बैंक, ये सब मिला जुला करके बहुत व्यवहारिक प्रश्न बनाया गया है। यदि cos अल्फा बाई cos बीटा बराबर m, इतना बराबर m तो सिद्ध कीजिए ये वाला, ठीक है ना। तो बेटा तैयार करके जाओ। अगर तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाई है तो मेरे को बोलना, मैं ये सब तैयार करा दूंगा, ठीक है। आपका पेपर मैथ का अर्धवार्षिक पेपर आपका कब है कमेंट में बताइएगा। अगर आपका अर्धवार्षिक पेपर 3-4 दिन बाद होगा तो मैं सारे सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक पेपर का वीडियो दे दूंगा, सलूशन के साथ दे दूंगा। अब आपको एम सलूशन पर ही सारा सलूशन मिल जाएगा। बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 6 नंबर वाला सवाल देखो। अब तुम्हें 6 नंबर वाला सवाल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। या सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे आसान तो यही है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का सवाल है ये। ऊंचाई दूरी चैप्टर का है, मिल जाएगा आपको वहाँ। या वही ऊंचाई दूरी के चैप्टर के अलावा यदि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी, नाव को धारा के दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर ले जाने में लौटने पर कुल 4 घंटे 30 मिनट के समय लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण चैप्टर का या 2 चरों में रैखिक समीकरण चैप्टर का, दोनों में से दोनों तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। और ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का। तो इस तरीके से 20 बहुविकल्पी प्रश्न, बाकी दीर्घ उत्तरी प्रश्न मैंने करवा दिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको विद्या क्वेश्चन बैंक से, अवतार से, गाइड से, कहीं से, एग्जाम्पल से, टीचर से, कोचिंग से, ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, मेरे से, सबसे रिक्वेस्ट करके पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम देने जाइएगा। मिलेगा जरूर। जितने ज़िले का नाम लिया हूँ सारे ज़िलों के बच्चों के लिए अलर्ट है। जिस ज़िले के बच्चे के लिए नहीं लिखा हूँ वो अगर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में लिखते हैं तो मैं उनके लिए भी वीडियो लाऊंगा, उनके पेपर को भी ला करके आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।